अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इल्म दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस आदमी के बारे में जो अपने बीवी बच्चों वगैरह के राहत व आराम की फिक्रमंद रहता है, जो अपनी माँ बाप भाई बहन के लिए उनको आराम व आसाइश की हमेशा फिक्रमंद रहता है। हदीस के हवाले से उससे कबल छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो शख्स अपने नफ्स के साथ साथ दूसरे लोगों की इस्लाह व तरबियत में भी मशगूल हो, यकीनन वह उस शख्स से बेहतर है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र हो। इसी तरह वह शख्स जो तकलीफें बर्दाश्त करे, दूसरों की आला आराम और राहत के लिए जदोजहद करे, उस शख्स से बददर्जे जहां बेहतर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आराम और राहत के लिए जद्दोजहद करे। बीबी बच्चों की फिक्र करना और उनके आराम और राहत के लिए कोशिश करना राह खुदा में जिहाद करने से अफजल है। इसीलिए बिशर हाफी अलैहिर्रहमा ने कहा था कि इमाम अहमद बिन हंबल को मुझ पर 3 उमूर की वजह से फौकियत हासिल है। उनमें से एक यह है कि वह अपने लिए भी जिद्दोजहद करते हैं और अपने अलावा दूसरे लोगों के लिए भी, जबकि मुझ में सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है। दोस्तों, इसके मुतालिक सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कुछ तुम रज़ाए इलाही के लिए खर्च करते हो वह तुम्हारे लिए सदका है, यहाँ तक कि वह लुक़मा भी सदका है जो तुम अपनी बीवी के मुंह में देते हो। जी हाँ दोस्तों, जो वह लुक़मा भी सदका है जो तुम अपनी बीवी के मुंह में देते हो। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 806 की हदीस पाक है। इससे पता चलता है कि हम जो भी खर्च अपने अहलो अयाल पे करते हैं वो अल्लाह के राह में सदका है और उसका सवाब आखिरत में मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।